कभी ऐसा महसूस हुआ है कि ये जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, इसके परे भी कुछ है? जैसे कि हम सब एक बहुत ही गहरी, एक बहुत ही लंबी यात्रा पर हैं। आज हम एक ऐसे ही आध्यात्मिक लेख को समझने जा रहे हैं, जो आत्मा की अपनी असली, पवित्र अवस्था में वापसी की कहानी बताता है। तो चलिए, इस सफ़र को समझते हैं। और देखिए, ये कोई मामूली फलसफा नहीं है। ये लेख इसे एक ईश्वरीय मिशन कहता है। एक ऐसा मिशन जो हम सभी के लिए है। ये मिशन है एक खोई हुई विरासत को वापस पाने का, शांति और खुशी का एक ऐसा खजाना जिसकी कोई सीमा नहीं। वाकई एक बहुत गहरी सोच है। तो ये सफ़र कैसा होने वाला है? सबसे पहले हम इस मिशन के दिल को समझेंगे, फिर अपने आध्यात्मिक गाइड से मिलेंगे, ये जानेंगे कि आत्मा यहाँ तक पहुंची कैसे, फिर घर वापस जाने का रास्ता सीखेंगे, कुछ अंदरूनी चुनौतियों का सामना करेंगे और आखिर में उस शानदार मंजिल की एक झलक देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसके बिल्कुल मूल में चलते हैं। जरा सोचिए कि हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा मकसद है। इस लेख के हिसाब से वो मकसद है एक सर्वोच्च शक्ति से जुड़ना, जिसे यहाँ पिता कहा गया है, जो हमें शांति और खुशी की एक असीमित विरासत दे सकते हैं। एक बहुत ही सुंदर विचार है ना? अब यहाँ से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। जब हम पिता या गाइड की बात करते हैं, तो ये लेख कहता है कि हमें 3 अलग अलग तरह के पिताओं को समझने की जरूरत है। हो सकता है ये सुनने में थोड़ा उलझावा लगे, पर असल में यही पूरी यात्रा को समझने की चाबी है। तो ये सवाल उठता ही क्यों है? वो इसलिए क्योंकि ये हमें ये समझने में मदद करता है कि एक आत्मा के तौर पर हमारे रिश्ते कितने अलग अलग तरह के होते हैं, और वो सब हम पर अलग अलग तरीकों से असर डालते हैं। तो आइए देखते हैं ये 3 पिता कौन हैं। तो फर्क ये है, हमारे लौकिक यानी इस दुनिया के पिता हमें इस जीवन की खुशियां देते हैं, लेकिन एक पारलौकिक या सर्वोच्च पिता भी हैं जो सभी आत्माओं के पिता हैं। वो ज्ञान के सागर हैं और एक खास साकार माध्यम से बात करके हमें वो खुशी दे सकते हैं जो कभी खत्म नहीं होती। तो फिर इस मिशन की जरूरत ही क्यों पड़ी? क्योंकि इस लेख के मुताबिक हर एक आत्मा एक बहुत ही लंबी, एक महाकाव्य जैसी यात्रा पर है, जो कई युगों तक फैली हुई है। ये एक बहुत बड़ी कहानी की तरह है और हम सब इसके किरदार हैं। 84 ये एक बहुत ही खास संख्या है ना? इस लेख के अनुसार ये वो अधिकतम जन्म है जो एक आत्मा समय के पूरे एक चक्र में लेती है। सोचकर भी हैरानी होती है, इतने सारे जीवन, इतने सारे अनुभव। और ये जो यात्रा है, ये यूं ही बेतरतीब नहीं होती। ये एक चक्र को फॉलो करती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे साल में 4 मौसम होते हैं। ये 4 युग या विश्व युग हैं और हर युग की अपनी एक अलग ऊर्जा और पहचान है। सोचिए, शुरुआत होती है एक आदर्श स्वर्ण युग से, जहां सब कुछ शुद्ध और दिव्य है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, युग बदलते हैं और आत्मा धीरे धीरे अपनी चमक खोने लगती है, जब तक कि हम आज के लौह युग में नहीं पहुंच जाते, जहां चीजें थोड़ी उलझी हुई हैं। और बस यहीं से वापसी की यात्रा शुरू होती है। तो अब हमें समस्या पता है कि हम अपनी असली पवित्रता से बहुत दूर आ गए हैं। तो फिर इसका हल क्या है? अच्छी खबर यह है कि ये लेख हमें घर वापस जाने का रास्ता भी दिखाता है। यहां एक बहुत जरूरी फर्क बताया गया है। लेख कहता है कि इसका ज्ञान सीधे स्रोत से आता है, जिसे ज्ञान का मार्ग कहा गया है, और ये पारंपरिक शास्त्रों से अलग हैं, जिसे भक्ति का मार्ग बताया गया है। मतलब ये जानने और सिर्फ मानने के बीच का फर्क है। और जो निर्देश है वो बहुत ही सरल और सीधा है। पूरी वापसी यात्रा का जो लक्ष्य है वो एक ही है, फिर से पावन यानी कि पवित्र बनना। सुनने में ये जितना आसान लगता है, उतना ही गहरा है। और इसमें यह भी बताया गया है कि ये करना कैसे है। एक प्रैक्टिकल गाइड की तरह ये 3 बातों पर टिका है। पहला है याद, यानी एक पर ध्यान लगाना। दूसरा है अनुशासन, यानी आध्यात्मिक नियमों पर चलना। और तीसरा है सही कर्म, यानी ऐसे काम करने से बचना जो हमें नीचे गिराएं। ये एक पूरा का पूरा नजरिया है। अब चलिए असली चुनौतियों की बात करते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है कि ये यात्रा बाहर की नहीं है। ये सब कुछ हमारे अंदर की दुनिया का खेल है। ये खुद पर महारत हासिल करने के बारे में है, जो शायद सबसे बड़ी चुनौती है। यहां एक बहुत ही कमाल का उदाहरण दिया गया है। सोचिए कि जो सर्वोच्च पिता हैं, वो आत्मा के सर्जन हैं। वो एक आध्यात्मिक डाइट या परहेज बताते हैं, और अगर हम उस परहेज पर नहीं चलेंगे तो ज्ञान की दवा असर नहीं करेगी। ये सब कुछ आत्म अनुशासन पर ही निर्भर करता है। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि अपनी इंद्रियों पर काबू पाना कोई एक दिन का काम नहीं है।
हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है, ये एक धीरे धीरे चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे जैसे कोई अपनी वापसी की यात्रा में आगे बढ़ता है, ये और आसान होता जाता है। तो ये सब हमें कहाँ ले जाता है? इस यात्रा की आखिरी मंजिल क्या है? हम असल में किस अवस्था तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं? इसका इनाम क्या है? मंजिल को कर्मातीत अवस्था कहा गया है। ये एक अविश्वसनीय विचार है। इसका मतलब है कर्म के बंधन से परे हो जाना, यानी कारण और परिणाम के चक्र से आजाद हो जाना। जरा सोचिए, कोई अपने कर्मों के नतीजों से बंधा ही ना हो। यही तो असली आजादी है। इस आजाद अवस्था में पहुंचकर आत्मा सबसे पहले अपने असली घर लौटती है, जिसे शांति धाम यानी शांति की दुनिया कहा गया है। और फिर वहां से वो एक नए स्वर्ण युग की शुरुआत करने के लिए सुख धाम यानी सुख की दुनिया में उतरती है। ये है परम घर वापसी। और यहां सलाह यह है कि इन आंखों से जो कुछ भी हम देखते हैं वो सब अस्थायी है। ये लेख हमें अपना ध्यान इस भौतिक दुनिया से हटाकर अपने शाश्वत घर, उस शांति की दुनिया की ओर ले जाने को कहता है। तो हमने ये पूरा चक्र देख लिया है, पवित्रता से गिरावट और फिर पिता के ज्ञान और आत्मनियंत्रण के जरिए घर वापस जाने का एक साफ रास्ता, जो हमें परम शांति और खुशी की अवस्था तक ले जाता है। ये उम्मीद की एक अविश्वसनीय कहानी है। और जाते जाते एक आखिरी मन को झकझोर देने वाला विचार। ये लेख कहता है कि इतिहास का ये पूरा का पूरा चक्र खुद को दोहराएगा। तो ये हमें एक बहुत ही शक्तिशाली सवाल के साथ छोड़ जाता है, अगले चक्र में हमारा स्थान कहाँ होगा? ये सोचने वाली बात है ना?